हमने इससे पहले भी डॉक्टर मर्फी की बुक पढ़ी है ना, द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड। जो ये थर्ड चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज अबाउट द मिरेकल्स ऑफ द माइंड, द मिरेकल्स ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। उससे पहले जो हमने हमने द स्टोरी ऑफ लाइफ से पहले जो पढ़ी थी ना, वो थी द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड। उसमें हम लोगों को बताया था डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने कि हमारे माइंड के पास, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, मेजरली 95% ऑफ आवर माइंड इज द सबकॉन्शियस माइंड, उसके पास मिराक्युलस पावर है, जिसके कारण वो सेल्फ हील कर सकता है, जिसके कारण आपको फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो तो भी आप फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ जाओगे। आपको किसी भी चीज का मटीरियलिस्टिक डिजायर हो, आप उसको भी प्राप्त कर सकोगे। अगर आपकी कोई चीज गुम हो गई है, आप उसको बहुत आसानी से ढूंढ लोगे, चाहे वो आपको पता भी ना हो, लेकिन सबकॉन्शियस, योर सबकॉन्शियस माइंड टेक्स यू दैट। यही तो लॉजिक वो लोग एआई के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं। आज टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो एआई के माध्यम से इसी चीज को तो कैप्चर कर रहे हैं। वो एल्गोरिथम और क्या है? वो एल्गोरिथम तो वही है ना कि वॉट एवर यू आर गूगलिंग, आपने कुछ भी गूगल किया या आपने बोला, उसी चीज को कैप्चर कर लिया, है ना? उसी चीज को एल्गोरिथम ने कैप्चर कर लिया, फिर आपके पास वही सारी चीजें डिस्प्ले हो रही। आपने जस्ट सपोज आपने बैग की बात करी है ना, ये कोई बैग की बात करी, आप कोई बैग खरीदना चाह रहे हो, तो आपकी वो बात गूगल ने सुन ली या फिर किसी तरीके से एआई ने सुन ली, एंड देन इट गॉट रजिस्टर्ड इन देयर डेटा बैंक। और उस डेटा बैंक से आपके पास वो सारी की सारी एडवर्टीजमेंट ही आ रही है बैग्स की। आपके पास फेसबुक का आ जाएगा, आपके पास, आप फेसबुक खोलोगे वहां नजर आएगा, आप जीमेल खोलोगे वहां नजर आ जाएगा। कोई आप इवन वो ऐसा कोई वेबसाइट भी खोलो जो कि आपके डेटा को स्टोर नहीं करता, जैसे डक डक गो है ना, वो आपके डेटा को स्टोर नहीं करता, ब्राउजर है डक डक गो, यू कैन यूज दैट। तो उसमें भी वो सजेशंस आने लग पड़ेंगे। व्हाई? बिकॉज इट इज कैप्चरिंग द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी ऐसा है। हम कॉन्शियस माइंड से, जब हम बीटा स्टेट में होते हैं, बीटा या बीटा प्लस स्टेट में होते हैं, जब हम कंप्लीट जागृत अवस्था में होते हैं, जब हमारा कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है, हम तब क्या बोल रहे हैं अपने आप को? क्योंकि जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, इट इज गोइंग डायरेक्टली इनटू द सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए तो हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता था ना कि हम अपने आचार व्यवहार को ठीक करें। जब हम अपने आचार व्यवहार को ठीक करेंगे, तभी वो एक डिसिप्लिन पर्सन का जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, एंड इट विल कैप्चर दैट। So instead of giving the feedback of a inefficient person or a complaining person, you are filtering that thought consciously. कॉन्शियसली आप अपने एफर्मेशंस बोल रहे हो, कॉन्शियसली आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हो, कॉन्शियसली आप हेट्रो सजेशंस दे रहे हो, लोगों को ब्लेस कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके डिपॉजिट हो रहा है। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, आपकी हैबिट वैसी होती जाएगी। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल्टर योर थॉट्स एंड देन इन्वोक इट इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। सो रीना सक्सेना फ्रॉम लखनऊ विल बी रीडिंग फॉर अस टुडे। हाँ जी रीना, पढ़े। Good morning, Priya. Good morning, everyone. थैंक यू सो मच। यस रीना जी, प्लीज पढ़ना What स्टार्ट is करें। impressed in the subconscious is expressed. William James, the father of American psychology, said that the power to move the world is in your subconscious mind. Your subconscious mind is one with infinite intelligence and boundless wisdom. It is fed by hidden springs and is called the law of life. Whatever you impress upon your subconscious mind, the latter will move heaven and earth to bring it to pass. You must therefore impress it with right ideas and constructive thoughts. The reason there is so much chaos and misery in the world is because people do not understand the interaction of their conscious and subconscious minds. When these two principles work in accord, in concord, in peace, and synchronously together, you will have health, happiness. You will have health, happiness, peace, and joy. There is no sickness or discord when the conscious and subconscious work together harmoniously and peacefully. The tomb of Hermes was opened with a great expectancy and a sense of wonder because people believed that the greatest secret of the ages was contained therein. The secret was as within, so without, as above, so below. In other words, whatever is impressed high
Your subconscious mind is expressed on the screen of space. This same truth was proclaimed by Moses, Isa, Jesus, Buddha, Zoroaster, Lao Tse, and all the illumined seers of the ages. Whatever you feel as true subjectively is expressed as conditions, experiences, and events. Motion and emotion must balance. As in heaven, your own mind, so on earth, in your body and environment. This is great law of life. एक मिनट रीना जी, एक मिनट हम लोग इतना एनालाइज कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर डॉक्टर जोसेफ मर्फी बोल रहे हैं कि वॉट एवर यू, इट इज योर चॉइस व्हाट यू वांट टू गिव इट टू इन योर सबकॉन्शियस माइंड। पहले वही है ना, पहले पहले वाले वर्जन प्रिया को नहीं पता था, वो कुछ भी सोच लेती थी, वो फियरफुल रहती थी कि अगर उसका पति इतना दूर जा रहा है, मतलब 10 किलोमीटर भी जा रहा है, तो भी उसको बोलती थी कि फोन करना भाई, पहुंचकर फोन कर देना, और जब तक फोन नहीं आता था वो एंशियस रहती थी। दिस वॉज प्री प्रिया। बट वॉट आई एम नाउ, नाउ आई नो द power of my subconscious mind. Now I know that I can, I can design the day as I want, and then I started applying those things whatever ma'am teaches us. So यही उनको बोला गया है कि we have to understand the synchronization of the conscious and the subconscious mind, the ऑब्जेक्टिव एंड द सब्जेक्टिव माइंड। ऑब्जेक्टिव माइंड हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो कि हम लोगों को चोट लगती है, हम लोगों को कुछ लगता है तो हमें दर्द होता है ना, दर्द हुआ हम लोगों को, हमने वो हाथ को खींचा, वो सेंसरी ऑर्गन्स ने काम किया हमारा, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने कॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करके ही फिल्टर करके उन थॉट्स को, उन विचारों को, जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं, उन विचारों को फिल्टर करके हम जब अपने अच्छे विचार को बार बार बोलकर उसको री करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में बोलेंगे, तभी तो मैम बोलती है ना, आप जो हम लोग जो सुबह की मॉर्निंग प्रेयर करते हैं, वो सभी की पूरी प्रेयर जो हम लोगों को कंठस्थ हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि हम लोग बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को भेज रहे हैं। वो पहले वो नहीं था, पहले दिन हम लोगों को याद नहीं थी वो प्रेयर, पर बार बार कर करके क्या किया ना, हमने अब अपने लिम्बिक सिस्टम को इतना ज्यादा कर दिया है कि लिम्बिक सिस्टम से वो चीज जो है वो बैलेंस होके हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में आ गया है। नाउ आर हैबिट, आप लोगों को अब अलग लगता होगा कि जब अगर प्रेयर नहीं हुई ना, सभी को हम लोगों को पता चल जाएगा अरे प्रेयर नहीं हुई आज, व्हाई? बिकॉज दैट इज आवर हैबिट नाउ। So consciously, ma'am is trying to reinforce those affirmations so that it becomes our habit and it becomes our personality. So whatever you are reinforcing, आप बार reinforcing का मतलब है बार बार उसका उच्चारण करना, अपने दिमाग से, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उस चीज को बिल्कुल उसका फिक्स प्लेस बना देना। तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपका दिन जो है वो अच्छा होगा, आपका दिन, आपका कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा, बिकॉज आप बोलते हो सुबह सुबह कि टुडे इज द डे ऑफ कंप्लीशन। तो आपका कोई भी टास्क है, अब मैंने जब से हम आपको अगर शेयर करूं तो मेरे बहुत सारे काम जो है वो इनकम्प्लीट थे, जो कि इस एफर्मेशन को जब हम लोग कंटिन्यूअसली रीइंफोर्स कर रहे हैं ना, उसके बाद वो अकम्प्लिश होकर पूरे होने लगे हैं। एक तो मैंने मैजिकल टू डू लिस्ट में डाला था, दूसरा जब ये एफर्मेशन हम लोग करते हैं ना तो दोनों तरफ से काम करती है। तभी तो हम लोग जो सेकंड बुक चूज करते हैं ना, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करने के लिए चूज करते हैं, सो दैट इट गेट्स सीप्ड इनटू आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो बहुत पहले से एक ना पासपोर्ट का केस था, मैंने अपने बेटे का पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ था, तो उसके पैसे कट गए थे, है ना, लेकिन वो पैसे रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा था, हम लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, बिकॉज इट सेड दैट यू हैव ना दैट द द फीस इज पेंडिंग, फी पेमेंट ऑफ फी इज पेंडिंग, ऐसा बार बार लिखा आ रहा था, और मुझे भी लग रहा था ऐसे कैसे हो सकता है, और अगर पेंडिंग होता ना, अगर रिवर्ट करके तो अकाउंट में डेबिट हो जाना चाहिए था, वो अकाउंट में भी नहीं आया, है ना। लेकिन जब से हम लोगों ने प्रेयर करा और हम लोगों ने ये प्रेयर करते आ रहे हैं, हमने अपने टू डू लिस्ट में डाला था, तो क्या हुआ ना, बहुत टाइम बाद, 4-5 महीनों बाद, मतलब आप जिस चीज को सोचते ही नहीं हो आपके दिमाग से वो निकल जाते, तो मेरे दिमाग से वो निकल गई थी। बट अचानक से जब वो ध्यान आया कि मुझे इस चीज पे काम करना है, आई वाज, मैम ने एक दिन कहा था ना कि आप लिस्ट बनाओ कि क्या क्या काम पेंडिंग है आपके, तो मैंने वो लिस्ट बनाया था, तो उस लिस्ट में वो भी था। तो मैंने जब उसको देखा तो आई कॉल्ड दोज पीपल, देखो काम तो करना पड़ेगा, दिस इज टेकिंग एक्शन, everything will work according to you but you have to take action। मेरे को वो काम करना पड़ा ना, मैंने टोल फ्री नंबर पे काम किया, और आप देखो उनके टोल फ्री नंबर से उन्होंने फोन को उठाया, फोन को उठाकर उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया। आजकल तो मतलब ऐसा हो गया है कि फोन उठाना
गवर्नमेंट सेक्टर से, और इतना क्राउडेड रहता है ना, क्राउडेड इन द सेंस उनको बहुत ज्यादा काम होते हैं, तो उसके बाद भी उन्होंने मेरी कॉल को वैल्यू किया बिकॉज आई वॉज डूइंग दिस एफर्मेशन दैट टुडे इज द डे ऑफ कंप्लीशन, है ना। तो उन्होंने उसको बोला और उन्होंने मुझे बोला कि आप जो है ना, आपका जो पेमेंट अगर आ चुका है तो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। मैंने कहा रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहा। कह रहा डिड यू टॉक विद योर बैंक? आई सेड नो आई डिड नॉट। कहते हो आप अपने बैंक से बात करो पहले। तो मैंने जैसे उनका कॉल किया तो मैंने बैंक से बात करने से पहले मैंने अपने पेज को रिफ्रेश किया तो मेरा वो वहां पर आ चुका था, मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई। So this is how your things get accomplished. Why? Because you are writing that or saying that today is a day of completion. No task is going to be incomplete for you because it is the day of completion for you. बार बार बोल बोल कर आपने उस चीज को अपने दिमाग में engrave कर दिया है. That is why you are experiencing a complete and accomplished day every day. So this is the power of reinforcement of the affirmations that you are giving to us. This is the power of affirmation. क्यों? क्योंकि हम लोग ग्रेटिट्यूड भी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना. मैंने तो पासपोर्ट वाले जो कंपनी है, ये पासपोर्ट जो एजेंसी है, उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड बोला. मैं जब भी वहां पर जाती हूँ, मैंने वहां पर बहुत सारा मैजिक डस्ट दिया, हर एक पर्सन को ब्लेस किया, और उसके साथ साथ मैंने अपनी एफर्मेशन को बोला, वो रीइंफोर्स किया बार बार, तो मेरा तो अकम्प्लिश होना ही था. तो इस तरीके से जो भी चीजें हम लोग बार बार बोल रहे हैं, हम बोल तो अपने कॉन्शियस माइंड से बोल रहे हैं ना, कॉन्शियस माइंड से ही तो बोलेंगे. अब किसी के साथ मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है, लेकिन मैं बार बार बोलूं कि नो आई हैव द अमेजिंग रिलेशनशिप, आई एंजॉय अमेजिंग रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, आई एंजॉय अमेजिंग रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, आई एंजॉय amazing relationship with that person. So bar when you're telling your subconscious mind, and with that you are practicing, you are writing the best points of that person, so both these things combine and you actually get an amazing relationship with that person. So this happens like that. Gratitude plus reinforcing your affirmation works like a Fevicol ka majboot bond. It will never ever break, but you have to practice it. Practicing is the key, practicing consistently is the key. So everything will be in harmony with each other. आपका बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो हार्मोनियसली काम करेंगे in order to give you a perfect health. आपकी जो वेल्थ है वो अच्छी रहेगी. वाई? बिकॉज यू आर री इन्फोर्सिंग दोज हेल्थ वाले वेल्थ वाले एफर्मेशंस डेली, एंड विद दैट यू आर प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड. आप ग्रेटफुल फील कर रहे हो. अगर आपके पास एक कप चाय भी अगर आई है, आप ग्रेटफुल फील कर रहे हो, तो उसके साथ जब काम करते हैं ना, आप कॉन्शियसली काम कर रहे हो, दिमाग तो आपका नहीं कर रहा ना, लेकिन आपका वो सेकंड नेचर हो गया है. अब जैसे ही मेरे पास चाय आएगी मैं थैंक यू बोलूंगी, जैसे ही मेरे पास खाना आएगा मैं थैंक यू बोलूंगी, जैसे ही मुंह में अपना निवाला डालूंगी मैं थैंक यू बोलूंगी. वो मेरी प्रकृति बन चुकी है. दैट इज माई सेकंड नेचर नाउ. तो फिर यूनिवर्स बोलता है कि जो भी आप एफर्मेशन डालोगे, जो भी आप बोलोगे, हेट्रो सजेशंस करोगे अपने बच्चों के लिए, परिवार वालों के लिए, किसी और के लिए, आपकी प्रेयर सारी की सारी आंसर होंगी. यही है दैट द सीक्रेट वॉज एज विद इन सो विदाउट, एज अबव सो बिलो. जो सीक्रेट है, जो यूनिवर्स और आपका, जो आपके अंदर की जो पावर है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, वो आप ही के अंदर है. चाहे आप बाहर बोलो, यूनिवर्स जितना बाहर है उतना ही अंदर है आपके. देखा था ना आपने, बार बार हम लोग इस बात को बोलते हैं कि मैं तब नहीं समझ में आता था जब यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को बोला था दिखाना अपना मुंह, तुमने मक्खन खाया है. तो श्री कृष्ण के मुंह के अंदर वो यूनिवर्स, वो पूरा का पूरा ना घूमता हुआ नजर आया था, पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया था. तो वो हम ही तो हैं, वो हमारे अंदर ही है. कृष्णा ने बोला हुआ है गीता में कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं मतलब हम सब तुम्हारे अंदर मैं हूं. अब मुझे रीना दिख रही है, बिट्टी दिख रही है, पूनम मैम दिख रही है, रचना दिख रही है पैनल में, तो वो हम सभी के अंदर है. हम सभी का भगवान और कहीं नहीं, हम सभी के अंदर है. दैट इज द सबकॉन्शियस माइंड. बुद्धा ने भी इस बात को कहा था. बुद्धा ने, एक स्टोरी थी बुद्धा की, उन्होंने एक पर्सन को बोला था कि एक चीज मेरी गुम हो गई, आप वो बताओ कहां पर वो चीज है. तो बुद्धा ने उनको बोला कि आपने ढूंढा? उसने कहा हाँ मैंने ढूंढ लिया. तो लेकिन जिस क्वेश्चन का वो जवाब उनको देना चाहते थे बुद्धा, अभी समय कम रह गया हमारे पास, वो ये था कि आप अपने अंतर्मन में ढूंढो, आप अपने अंदर ढूंढो, कहीं और से जवाब नहीं मिलेगा आपको, अपने अंतर्मन से जवाब मिलेगा. बिकॉज आपके अंतर्मन में सारे जवाब है, सारे सवालों के सारे जवाब आपके अंतर्मन में. गो एंड आस्क यूनिवर्स ना, that universe please give me the answer of this na, universe guide me through my divine intelligence, please take me to the place where my phone is kept. किसी का फोन गुम हो गया, कुछ हो गया, उस चीज में आपको फेथ रखना पड़ेगा. और फेथ आप कैसे रखोगे? अपने कॉन्शियस माइंड से.
अपने दिमाग को डाइवर्ट करना पड़ेगा बार बार कि नो, आई एम प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, दिस प्रैक्टिस हैज टू बी डन नाउ। वो वाली जो चेतना जब हमारे अंदर आएगी ना, वो चेतना ही हमारे अवचेतन मन को स्ट्रॉन्ग करेगी। सो देयर इज अ परफेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन द कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस माइंड। अपने कॉन्शियस माइंड को जितना दिया है ना भगवान ने 5%, उतना ही इस्तेमाल करो और कॉन्शियसली अपने थॉट्स को फिल्टर करके अपने 95% जो सब प्रिया जस्ट लॉग्ड आउट, वो भी आ जाएंगी। सो व्हाट प्रिया वाज टेलिंग अस वाज, जो हम सोचते हैं हमारे माइंड में अगर डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं, हम बोलते नहीं हैं पर फिर भी डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं, तो भी वो हमारे एक्चुअलाइज होंगे। और हमारे माइंड में जब हम कंस्ट्रक्टिव थॉट्स, ग्रैटिट्यूड के थॉट्स, एम्पावरिंग थॉट्स सोचते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, वो भी हम एक्चुअलाइज कर लेंगे। सो कहते हैं ना, द होल वर्ल्ड, जैसे अभी प्रिया ने बोला, द होल वर्ल्ड, द होल यूनिवर्स इज इनसाइड अस। अब हमारे ऊपर बात है कि हम उसको कैसे यूज करते हैं अपनी लाइफ में। हमको क्या चाहिए बेसिकली। व्हाट दिस सेज इज कि आप देखो आपको क्या चाहिए। आपकी लाइफ आपके थॉट्स है। अब आप कैसे थॉट्स यूज करते हो, आप उसको वो एक्चुअलाइज कर लोगे। सो ऑटो सजेशन जो हम अपने आप को बोलते हैं, हेट्रो सजेशन जो हम दूसरों के लिए बोलते हैं या प्रेयर्स करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आते हैं, उसको तुरंत चेंज कर लीजिए। जैसे पहले भी मैम ने बोलता कि तुरंत, मतलब जैसे कहते हैं कि बिफोर 17 सेकेंड्स चेंज कर लीजिए, उसके ऑपोजिट वो कर लीजिए। सपोज हमको आता है कि ओ दिस पर्सन डज नॉट लव मी, थैंक यू फॉर माई मैजिकल रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। अगर हमें लगता है कि हमारी हेल्थ नहीं अच्छी है और घी हमको ट्रबल कर रहा है, तो थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ। हमको मनी का कुछ इश्यू लग रहा है, तो बोलो थैंक यू फॉर द अबंडेंस ऑफ मनी इन माई लाइफ। सो बाय दीज रेपिटेटिव थॉट्स, जो हम बोलते रहते हैं अपने आप को, जो हम सोचते हैं, नॉट इवन बोलते हैं, जो हम सोचते हैं वो भी हम एक्चुअलाइज कर लेते हैं। और इसका तो मतलब आई एम टेलिंग यू रियल एग्जाम्पल। कल की बात है, दे वर माई 2 फ्रेंड्स, और उसकी ना सॉरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसके घर में से उसकी एक चीज चली गई, मतलब शी कुड नॉट फाइंड इट, वाज अ बिग सिल्वर थिंग, एंड शी केप्ट ऑन थिंकिंग दैट समवन इन हर फैमिली हैज टेकन इट। बट जिस पर शक था ना, वो बार बार बोल रही थी कि ओ आई थिंक दैट पर्सन हैज टेकन, दिस पर्सन हैज टेकन। कैन यू बिलीव इट दैट वो थिंग तो मिल गई, बिकॉज आई ऑल्सो ऑफकोर्स प्रेड एंड उन्होंने भी करा है। बट जो जिसके लिए वो शक कर रही थी, उनको मालूम पड़ गया। उन्होंने कभी मुंह से नहीं बोला फर्स्ट पर्सन ने, बट वो सेकंड पर्सन को मालूम पड़ गया। सो दिस इज द पावर ऑफ आवर थॉट्स। हम जो सोचते हैं, हम सोच रहे हैं, हमने बोला नहीं है, पर वो दूसरे पर्सन तक जाता है। सो द क्रक्स इज कि प्लीज अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स, हम जो सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, उसको अगर हम फिल्टर कर लेते, जैसे भी प्रिया ने बोला, और जो हम बार बार बोलते हैं अपने आप को, हम वो एक्चुअलाइज कर लेते हैं। तो अब देखो आपको क्या एक्चुअलाइज करना है अपनी जिंदगी में। सो इज प्रिया देयर? Yes, ma'am. Thank you so much. थैंक यू सो मच प्रिया, सॉरी आई डिडंट सी Arey, यू। ma'am, please, that's a pleasure. We got to ठीक है, listen to you, that's a pleasure for us. Thank you so much for बिकॉज आपका catching नाम up. नहीं है ना, दीप्ति मैम का रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ओवर टू यू प्रिया। Okay, yeah, मैंने फटाफट से किया ना. So yeah, thank you so much, ma'am. Thank you so much, everyone. So this is how much we are going to read today. So the most important thing is जो कि मैम ने अभी बताया कि कॉन्शियस माइंड से अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस वाले थॉट्स देने हैं। जिस तरह से हमारे पेट को जरूरत होती है ना अच्छा खाने की, न्यूट्रिशियस खाने की, नाउ वी नो दैट व्हाट इज न्यूट्रिशियस फॉर अस, that is what, like, we have to feed our subconscious mind also with the nutritious thoughts, with the positive thoughts, so that these thoughts are life words. लाइफ वर्ड्स थॉट्स होने चाहिए, किसी के लिए कुछ दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, हर किसी को सहिष्णुता हमारे अंदर होनी चाहिए, कंपैशन हमारे अंदर होना चाहिए। वी हैव टू हैव दैट एम्पैथी। और उस एम्पैथी, उस कंपैशन को जब हम फिल्टर करके कॉन्शियस माइंड से प्रैक्टिस करके, दैट इज हाउ प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। इसीलिए तो जो प्रैक्टिसेस करनी है, जैसे रोंडा बन ने बताई हैं, जैसे मैम हमें बार बार प्रैक्टिसेस देती हैं, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने हमें बहुत सारी ब्यूटीफुल एफर्मेशंस दी हैं, वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम प्रैक्टिस करके हम लोग समझें कि ऐसा नहीं हो सकता। भगवान से आप कहीं छुप नहीं सकते हो, कहीं भी आप जा रहे हो, wherever you are going, universe is there with you. It is noticing what you are doing. So if you are practicing gratitude, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप क्या झूठ बोल रहे हो साथ में?
अगर आप झूठ बोल रहे हो ना, तो जो आपके ग्रेटिट्यूड के जो पॉइंट्स है ना, वो कम हो जाएंगे. एवरी डे देयर इज एन अकाउंटेंट हु इज कीपिंग, हु इज कीपिंग अ ट्रैक ऑफ योर डीड्स. व्हाट काइंड ऑफ डीड यू आर डूइंग, आपका नेचर क्या है, आप क्या कर रहे हो, वो सब कुछ लिखा जा रहा है. और वो लिखा जा रहा है, अगर वो नेगेटिव है ना, तो आपने एक छेद कर दिया अपने वेसल में, तो आपके ग्रेटिट्यूड से जो आपने पॉइंट्स कमाए थे ना, वो यू विल बी लूजिंग दोज थिंग्स. But when you are following gratitude, when you are becoming a beautiful person by imbibing gratitude, then your vessel is, safe. और तब वो ग्रेटिट्यूड की जो जितनी एनर्जीज इकट्ठी हुई हैं, आपकी ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज हो, वो यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट पे आ गई, एंड नाउ यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट perfect health for you and your family, perfect wealth for you and your family. Your career will be wonderful, your husband's career will be wonderful, your kids will thrive and flourish when you are practicing gratitude to the core. Very important it is. We have to understand the synchronicity of the universe, the subconscious mind and the conscious mind. So conscious mind, subconscious mind and the superconscious mind, so it works in perfect harmony. जब वो हार्मोनी में होंगे ना, तभी हमारे लाइफ में हम लोग लव, abundance and happiness and success इनको अट्रैक्ट कर पाएंगे. So success and happiness and progress is my second nature now. So ये वाला affirmation आपका तभी काम करेगा when you will be practicing gratitude, and with the help of your conscious mind you are putting all those things into your subconscious mind. So this is how much we'll be going to read today. Thank you so much for your participation. Thank you so much for every day joining us. Thank you for giving us this important 1.5 hours to us, and I'm sure that you are experiencing this change in your life. आपकी जिंदगी जो है वो चेंज हो रही होगी, I'm sure. और जो भी नए पीपल आज ज्वाइन की हैं हम लोगों को, I'm sure उनको भी हर एक मोमेंट उनकी लाइफ का मैजिकल और मिराक्युलस बन जाएगा. आपको ये चैलेंज लेना है, ये 30 डेज का चैलेंज आप अपने आप को दो कि नो, एवरी डे आई एम कमिंग इन टू द सेशन, मैं कर रही हूं. अगर मुझे प्रैक्टिस को समझने में दिक्कत आ रही है, तो प्रैक्टिस को समझने में अगर दिक्कत मुझे आ रही है, तो मैं दोबारा से एक बार वीडियो को देख लूंगी. There is a lot of help given by ma'am with the help of these wonderful videos in the Instagram also, और YouTube में तो है ही. अगर आप Telegram में भी हो, तो just log into the YouTube channel whenever you have any confusion about anything. आप उस दिन की प्रैक्टिस को निकाल कर देखो और आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे करना है. दोबारा से मैं तो ऐसे ही करती थी, जब मैम को हम लोग बार बार इंटरप्ट नहीं करते थे ना, हम लोग ये सोचते थे कि दोबारा से पढ़ लिया. बुक आपके पास, सबके पास है, अगर नहीं है तो बुक आज हम दोनों की दोनों बुक्स आपके साथ दोबारा से शेयर कर देते हैं. आप बुक को पढ़ो, अंग्रेजी और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में हम लोग बुक को शेयर कर देंगे. दोनों ही बुक्स दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, क्योंकि ये दोनों ही बुक्स बेस्ट सेलर्स रह चुकी हैं, तो इनके पीडीएफ बहुत आसानी से मिल जाते हैं. हम लोग वो शेयर कर देंगे. प्रैक्टिस को समझें, और आज की प्रैक्टिस जो है वो आपकी यही है कि हर दिन की तरह काउंटिंग द ब्लेसिंग्स आपकी प्रैक्टिस रहेगी ही रहेगी. जो हम मैम ने कल हम लोगों को बताया था कि हैव अ मैजिकल डे प्रैक्टिस, आपने शुरुआत में ही करनी है. वो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है एक अकम्प्लिश्ड दिन के लिए. आपकी प्रोक्रास्टिनेशन के बिहेवियर को कॉन्कर करने के लिए, आपको एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाने के लिए वो बहुत जरूरी है कि आप हैव अ मैजिकल डे प्रैक्टिस रोज करो. आपका दिन अकम्प्लिश्ड रहेगा. और उसके साथ साथ मैजिक इंग्रेडिएंट्स, जो जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, जब हम खाने को ब्लेस करके खाते हैं, थैंक यू बोल के खाते हैं, है ना, एक इंटेंशन, अपनी एफर्मेशन डाल के खाते हैं, वो अपनी ड्रीम लिस्ट को रोज पढ़ें. नहीं लिख सकते हैं तो पढ़ें जरूर, चाहे एक बार पढ़ें, पर पढ़ें जरूर. अपनी ड्रीम लिस्ट को पढ़ें. और मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ, ये वाला जो एक्सरसाइज है इसको रोज करें. वो क्या करेगा ना, आपके दिमाग और आपकी बॉडी, आपकी फिजिकल, आपकी फिजियोलॉजिकल और आपकी मेंटल यानी कि साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि आप हैव अ मैजिकल डे प्रैक्टिस, जिसमें हम 5 बार सांस लेते हैं, और सांस लेने के बाद हम थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ. बहुत जरूरी है ये प्रैक्टिस. और मैजिक रॉक प्रैक्टिस जो हम लोग रात को करते हैं, वो, तो ये प्रैक्टिसेस हमारे लिए बहुत जरूरी है. ये हमारी एवरीडे की प्रैक्टिस है. आज हम लोग फिर से वो वाले वीडियो का प्लेलिस्ट जो है हम आपके साथ शेयर कर देंगे, जिसमें मैंडेटरी प्रैक्टिसेस, जबकि रोंडा बन ने हमें कोई असाइनमेंट नहीं दे रखा होता है ना, तो वो वाली मैंडेटरी प्रैक्टिसेस है, हम लोग वो कर सकते हैं. मैम ने बोला था कि हम लोगों को 9 प्रैक्टिसेस करनी चाहिए रोज, तो हम कोशिश करते हैं वो 9 प्रैक्टिसेस करने की. तो उसको आप कोशिश मत करो, आपने करना ही है.
प्रैक्टिसेस विल मेक यू परफेक्ट. हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट. सो थैंक यू सो मच चंद्रिका, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. आपने हमें ज्वाइन किया, उस चीज के लिए हमारा आभार. हम पूरी की पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत करते हैं. आई एम श्योर कि आपकी लाइफ आज के दिन से आप नोट करके रख दो. आज की तारीख, आज की 18 फरवरी है. 18 फरवरी 2025 का आज का दिन है. आज से आपकी लाइफ चेंज होने का बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी. आप जब उसको देखोगे 7 दिन बाद, आधा 1 महीने बाद, आपको पूरी की तरह अपनी लाइफ जो है वो चेंज नजर आएगी. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू फॉर एवरी डे गिविंग सच एन important hour of your day to us. Thank you for changing your lives. Thank you for bringing this gratitude and love revolution into this world. So thank you so much, Poonam ma'am. And I really apologize for the little disturbance that the Wi-Fi had created. Thank you for my Wi-Fi, of course. So yes, thank you so much.